हेलो स्टूडेंट, ये जो थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में आ सकती है। ये भी, ये पेपर में भी आ सकता है, ये भी आ सकती है पेपर में। अब इसको करने का तरीका सीखना। जब इसको करने का तरीका सीखेंगे, ध्यान देना, हियर यहाँ ए बी इज इनवर्टिबल या नन सिंगुलर। नन सिंगुलर, नन सिंगुलर का मीन्स होता है जैसे, इसलिए डिटरमिनेंट ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नन सिंगुलर है, नन सिंगुलर है, इस वजह से इनका जो दोनों का डिटरमिनेंट 0 होगा। अब देखो करने का तरीका सीखो। वी नो दैट, वी नो दैट, एक थ्योरम हमने पिछली वीडियो में एक थ्योरम मैंने पढ़ाई थी, उस हिसाब से निकलेगा। जैसे ए बी, वी नो दैट ए बी एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी इंटू आई आई, ये हो गया। ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। अब क्या करना है, अब अब इस साइड में ए बी इंटू एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब करो इसको एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए। अब इसको कैसे करेंगे हम, ए, ये तो यहाँ पर लिख दो, ये यहाँ पर लिख दो, बी एडजॉइंट बी, बी एडजॉइंट बी। अब यहाँ पर लिखना हमको एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब क्या करूँ, अब इसको ए एडजॉइंट ए, ए एडजॉइंट ए, अब बी एडजॉइंट बी, ए एडजॉइंट ए तो जो आ गया। और यहाँ पर रख लो बी एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिटरमिनेंट ए आई, और इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट बी इंटू आई। अरे थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं, ये थ्योरम मैंने करा दिया है इस हिसाब से। ये थ्योरम है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये थ्योरम मैंने पढ़ा चुकी है, इसी के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हो गया, ये हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट जैसे ए, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी, तो आई इंटू आई तो आई ही होता है। अब डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, अब इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए बी का होल डिटरमिनेंट और आई, ये हो गया। अब देखो बाई इक्वेशन सेकंड, अब ये हो गया तुम्हारा ए बी, ए बी एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो दोनों इक्वेशन से क्या है, तो ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए बी बराबर एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए, ये हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, प्रूफ्ड हो गया। अब इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखो हियर यहाँ ए बी इज इनवर्टिबल
इन्वर्टिबल यानी नन सिंगुलर, नन सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट ए बी, डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए अब क्या करना, LHS ले लो, LHS तो ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स। जैसे पिछली वीडियो मैंने एक थ्योरम प्रूफ करी थी, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ए बी, ये हो गया। अब देखो, अब ये मैं थ्योरम प्रूव कर चुका हूं, एडजॉइंट ए बी की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। अब पहले तो एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये हो गया अपॉन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको तो चेंज कर सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट बी, ये हो गया एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये ब्रैकेट दूसरे में। अब इसको क्या ले सकते हैं, बी इनवर्स और ए इनवर्स लिख सकते हैं, इसको बी इनवर्स और ए इनवर्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बी इनवर्स क्या हो, एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी। अब ये तुम्हारे RHS आ गई थी, RH